तो बच्चों आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है। और हमने पिछली बार पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हमारा जो कंप्लीट हो चुका था। आज एक न्यू चैप्टर है, चैप्टर 3। तो मैं चैप्टर 3 हमारा आज स्टार्ट होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th का। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। तो पेयर का मीन्स होता है 2, लीनियर का मीन्स होता है डिग्री 1, है ना। तो यही होता है डिग्री 1। और इक्वेशन का मीन्स होता है इक्वल्स टू 0 इन टू वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब होता है x एंड y। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। क्या पढ़ा 9th क्लास में? कि वहाँ पे 1 वेरिएबल आपने पढ़ा था। ठीक है, 1 वेरिएबल के क्वेश्चन किए थे। लेकिन 10th क्लास में एक और वेरिएबल इंक्रीज हो गया है, तो 2 वेरिएबल्स यहाँ पर आ गए हैं। चैप्टर का नाम ही यही है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। और आपको पता है कि जो है मैंने आपको पिछली चैप्टर में भी बताया था पॉलिनोमियल्स में, उसमें मैंने आपको ax प्लस बी लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया था, है ना। और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपको मैंने ये भी बताया था। और आपको मैंने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी बताया था। तो उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें क्यूबिक इक्वेशन, इसमें ये डिफरेंस है कि उसमें लीनियर इक्वेशन में तो पता ही आपको पावर 1 होती है किसी वेरिएबल की, और क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि x की पावर 2 होती है, और क्यूबिक में x की पावर 3 होती है, और इसमें एक ही वेरिएबल होता है। ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डिग्री 1 होगी लेकिन वेरिएबल 2 होंगे। मीन्स इसकी इक्वेशन क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन होगी। मतलब एक ये वेरिएबल होगा, एक ये वेरिएबल होगा। ठीक है, 2 वेरिएबल्स होंगे, और ए बी सी तो आपको पता ही है कि रियल नंबर्स होती हैं। इस टाइप की ये इक्वेशन होगी। अब इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इस x प्लस 2 इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। तो 2 इक्वेशन होगी, इसमें 2 इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 इक्वेशन होंगी आपके पास। ठीक है। और आपको पता था 9th में एक इक्वेशन ही होती थी, यहाँ पर 2 इक्वेशन होगी। आपको दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y की डिजिट फाइंड करनी होगी, है ना। तो ये मेथड क्या है? ग्राफिकली मेथड हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो सकता है, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मेथड तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। बट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होगी सारी इक्वेशंस। ठीक है। 2 इक्वेशन होगी, अगर पेयर है तो 2 इक्वेशन होगी, उसको हमें सॉल्व करना होगा, और उसमें एक्स वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये तो हमारा था इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब हम आगे 3.1 पे आते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। आफ्ताब क्या कहता है? अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, कि मैं आपसे क्या था? 7 times ज़्यादा ओल्ड था, मतलब ज़्यादा बड़ा था। ठीक है। वर दैम ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और 3 साल के बाद आई शैल बी 3 times एल्ड यू एज यू विल बी, कि मैं आपसे 3 साल के बाद क्या हो जाऊंगा? कि मैं आपका 3 गुना हो जाऊंगा, मतलब 3 times हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को आपने अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में शो करना है। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें लेट तो करना पड़ेगा कि लेट आंसर
लेट दी एज ऑफ किसकी, आफ्ताब, आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स ईयर्स। सही है, हम लेट कर लेते हैं कि आफ्ताब की जो है वो एज कितनी है, एक्स ईयर्स, और लेट द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इक्वल्स टू वाई ईयर्स। सही है, हम ये क्या करते हैं, एज लेट कर लेते हैं कि जो आफ्ताब की एज तो हमें भी नहीं कंफर्म पता ना, तो हम वेरिएबल में क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट द एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर्स, लेट द एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज वाई ईयर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 years ago, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूंगा, 7 years ago, 7 साल पहले। तो अगर 7 साल पहले दोनों की एज क्या होगी, 7 कम होगी। 7 साल पहले किसी की एज में क्या होगा, 7 कम ही होगा। तो यहां पर लिखेंगे एज ऑफ किसकी, आफ्ताब इक्वल्स टू एक्स माइनस 7 ईयर्स, और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर इक्वल्स टू वाई माइनस 7 ईयर्स। सही है, 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले जो है दोनों की एज में क्या होगा, 7 से माइनस करना पड़ेगा, ये तो बात सही है। अब क्या कह रहा है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं आज आपसे 7 गुना बड़ा था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, दोनों की एज को इक्वल कर दीजिए, x माइनस 7 इक्वल्स टू वाई माइनस 7। अब कौन किससे बड़ा है, देखिए अब यहां पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7 से। तो 7 से किसको मल्टीप्लाई करें, उसकी बेटी को मल्टीप्लाई करें या उसके पापा को मल्टीप्लाई करें, है ना। तो हमेशा आपको पता है कि बेटी हमेशा ही छोटी होगी, है ना। तो 7 टाइम्स तो ये छोटी है ना इनसे, अगर मैं इक्वल करूंगा तो बेटी से तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो छोटा होगा उसी से तो 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसकी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम उसकी बेटी से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो छोटा होगा उसी से मल्टीप्लाई करनी है आपने, बड़े से तो कर ही नहीं सकते, इक्वल करना है ना दोनों को। तो जो छोटा होगा आपने उसी से मल्टीप्लाई करनी है, तो हम राइट साइड बेटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहां पर आएगा आपका x माइनस 7 इक्वस टू 7y माइनस 49, लेफ्ट साइड ले आइए, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49 इक्वस टू 0। तो आपको पता है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वस टू 0। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिर क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 years फ्रॉम नाउ, है ना। तो 3 years सिंस या हैंस। अब 3 years हैंस क्या होगा बाद में, आपको दोनों के एज में एज ऑफ आफ्ताब इक्वस टू एक्स प्लस 3 यस, प्लस हो जाएंगे, और 3 साल के बाद तो दोनों की एज में प्लस तो हो जाएगा। तो क्या होगा, एज ऑफ आफ्ताब, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर क्या होगा, y प्लस 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होता है 3 साल के बाद, जो उनके आफ्ताब है ना, आफ्ताब यहाँ पर आफ्ताब, सही है, एज ऑफ आफ्ताब 3 साल के बाद x प्लस 3 हो जाएगी, और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर जो है y प्लस 3 ईयर्स हो जाएगी। अब सबसे मेन बात यह है कि अगर मैं दोनों को एज इक्वल करता हूँ, ठीक है, इक्वल तो करते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 3, दोनों के एज इक्वल कर देता हूँ। तो इक्वल करने में क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। वो ये कहता है कि मैं आपसे 3 गुना हो जाऊंगा 3 साल के बाद, है ना। तो
तो 3 गुना कौन हो जाएगा, उनके पापा ही तो होंगे, बेटी तो 3 गुना बड़ी हो नहीं सकती है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि उसकी बेटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इक्वल करने के लिए, है ना कि उसके पापा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर और बड़े हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमेशा छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, इस बात का आपने इसमें ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लाई बाय 3, x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, है ना, लेफ्ट साइड ले आइए, x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, प्लस 3 माइनस 9 माइनस 6 आ जाएगा, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये तो आपकी आ गई दोनों की इक्वेशन। हमने अभी अलजेब्रिकली इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, अलजेब्रिकली सॉल्व किया, अभी हमने ग्राफिकली इसको सॉल्व नहीं किया हुआ है। तो अब यहाँ तो जगह बची नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसको ग्राफिकली में भी आपको करके दिखाता हूँ। अभी हमने आपको अलजेब्रिकली इक्वेशन सॉल्व करके दिखाई है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफिकली करके दिखाते हैं। तो जो आंसर आएगा आपका, तो हम इसको ग्राफिकली करके दिखाते हैं। आंसर जो है अब हम कराएंगे ग्राफिकली, सही है। एक इक्वेशन तो ये आई थी, मैंने इक्वेशन अभी इरेज नहीं की थी, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू इक्वेशन, और एक इक्वेशन आपको ये आई थी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। अब पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, आपको पता है इससे कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे एक्स वाई के, तो आप उसको ग्राफ में भी मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये इक्वेशन लेते हैं पहले फर्स्ट वाली, फिर हम सेकंड वाली बाद में लेंगे। तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, इसको राइट साइड ले जाओ। x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, इसको भी राइट साइड ले जाओ। x इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7y। अब यहाँ बनाओ आप बॉक्स, यहाँ पर कोऑर्डिनेट शो करेंगे, है ना। ग्राफ में जो हम यूज़ करेंगे वो यहाँ बॉक्स में कर लेते हैं। क्या होगा, अब हम y की कौन सी डिजिट रखें, चलो यहाँ पर मैं करता हूँ x, यहाँ पर y। अब यहाँ पर y की डिजिट आपने पुट करते जाना है और x की डिजिट आपको फाइंड होती जाएगी। और सबसे मेन प्रॉब्लम है कि रखें क्या, अब रखें ऐसी कि जो छोटी आए, ठीक है। ग्राफ आपका इतना बड़ा तो होगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कहीं आपने 0 कर दिया तो माइनस 42 आ जाएगा, तो माइनस 42 तो आपका हो नहीं सकता। तो हम वो डिजिट रखते हैं जिससे कि कम से कम छोटी से छोटी से हमारी डिजिट आए। तो मैं y अगर मैं 4 कर देता हूँ, है ना, 5 कर देता हूँ, y 5 करके देखते हैं। तो यहाँ लिखूँगा पुटिंग y इक्वल्स टू 5, है ना। तो x इक्वल्स टू आएगा माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू माइनस 42 और प्लस 35 इक्वल्स टू आपका आएगा माइनस 7। तो माइनस 7 आ गया, ठीक है। अब 6 कर दो पुट, 7 कर दो। सेकंड में आपने पुटिंग क्या करेंगे आप, y इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू आएगा माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7, नहीं 6 नोट 7 सॉरी। तो यहाँ पर आएगा माइनस 42 प्लस 42 इक्वल्स टू 0, यहाँ 0 आ गया। अब थर्ड पुटिंग y इक्वल्स टू 7, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 42 49 इक्वल्स टू 7 आ गया प्लस का, तो ये आ गया 7। तो मेरा कहने का मीन्स ये कि आपको एक इक्वेशन के तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन है, इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ, इसको जो सा बॉक्स है ना इसका, ये बॉक्स में यहाँ बना देता हूँ। क्या जा रहा है, यहाँ बना देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 5 माइनस 7 6 0 7 एंड 7, है ना। इसको तो मैं कर देता हूँ इरेज। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, यहाँ तो फर्स्ट इक्वेशन होगी सारी सॉल्व। अब सेकंड इक्वेशन को, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल्स टू नहीं x 3y इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 प्लस 3y, है ना।
अब y की वैल्यू पुट करते जाओ, आपका जो है वो x आता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर बॉक्स बना लेता हूँ, इसका बॉक्स मैं यहाँ बना लेता हूँ सेकंड इक्वेशन का, है ना। अब क्या करूँगा, पुटिंग y इक्वस टू -1, ठीक है। -1 कर लो या 0 पुट कर लो पहले, तो y 0 पुट कर लो। तो पुटिंग अब मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, x इक्वस टू 6 + 3 × 0, 6 + 0 इक्वस टू 6 आ गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 6, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है आपने कि पुटिंग y इक्वस टू -1, y इक्वस टू -1 पुट कर दीजिए। जब माइनस पुट करेंगे तो x इक्वस टू +3 × -1, है ना। तो 6 - 3 इक्वस टू 3 आ जाएगा। अगर -1 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। एक और डिजिट पुट कर लीजिए, पुटिंग y इक्वस टू -2, तो -2 कर दो पुट। क्या आ रहा है आपका, x इक्वस टू 6 + 3 × -2, 6 - 6 इक्वस टू 0, ये 0 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब आपके पास दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे आप, है ना। तो ग्राफ देखिए मैं बोर्ड पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी लाइन इधर उधर हो जाए, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर ग्राफ नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये आपका सपोज करो एक ग्राफ है, सही है। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पता लगे कि मैं कुछ मिटा दूँ तो फिर आपका जो है रह जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको पता है कि ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है वर्टिकली जो होता है, और जो हॉरिजेंटली होता है वो एक्स एक्सिस होता है ना। ऊपर आपके प्लस का होगा, नीचे आपका माइनस का होगा, इसका लेफ्ट साइड माइनस का होगा, और एक्स एक्सिस में ये प्लस का होगा। ये आपको पता है ओरिजिन होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ पर -1 है ना, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। अब आते हैं हम इसको, पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। यह y इक्वस टू क्या था, 5 है ना, ये y इक्वस टू 5 है और ये 7 है। y इक्वस टू 5 है तो प्लस है तो यहाँ जाएगा, है ना। अब x इक्वस टू -7 है तो -7 तो इधर को आएगा। तो अगर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब कॉपी कर लिया होगा ना आप लोगों ने, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर -7 है तो यहाँ पर 5 था, तो इसको डॉट 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 करता हूँ मैं ऐसे, और यहाँ से 7 को ऐसे डॉट 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 करता हूँ। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आपका आ गया -7,5। दूसरा y 6 है और आपका ये 0 है तो यहीं पे ही आ गया। तीसरा y 7 है और ये दोनों ही 7 है, ये 7 है और यहाँ पर ऊपर ये भी 7 है। इसका मतलब यहाँ पर इसका आ जाएगा यहाँ पर, और आप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। सही है, स्ट्रेट लाइन आ गई। अब दूसरा करते हैं, y इक्वस टू 0 और x इक्वस टू 6, y 0 x 6, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। और इसके मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर 0,6 है और यहाँ पर आपका 7,7 है। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या आएगा 0,6 आ गया। दूसरा क्या है 0,6 नहीं 6,0, 6,0। -1 y है और -3 है, -1 y है और -3 ये है, तो यहाँ पर आ गया इसका दूसरा पॉइंट।
ठीक है, -2y है फिर 0 है, -2y है फिर आपका 0 है, तो ये तो आ ही नहीं रहा। ये कैसे, थर्ड वाला कैसे हुआ, ये तो थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना, तो मिस्टेक हो गई। अब -2 ये तो स्ट्रेट ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पर कहीं मिस्टेक हुई है जो कि ग्राफ रॉन्ग आ रहा है, मिस्टेक पकड़ ली है मैंने। यहाँ डिजिट रख के चेक करता हूँ, x इक्वस टू -3 मतलब 6 + 3y। अगर मैं 0 रखता हूँ ठीक है 6 आ गया, अगर -1 रखता हूँ तो -3 आएगा, -3 नहीं आएगा, x की वैल्यू 3 आएगी। मिस्टेक मैंने यहाँ पकड़ ली है, ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई है। अगर -1 है y और x कितना आएगा आपका 3 आएगा, तो यहाँ पर ये आने वाला है ना, ये यहाँ पर आने वाला है। और दूसरा अगर -2 क्या है, y है, y -2 है और वो 0 है, तो ये तीसरा पॉइंट यही आने वाला है। यहाँ पर ये रॉन्ग है, इसलिए रॉन्ग आ रहा था पॉइंट ही, है ना। तो अब मैं इसको यार स्ट्रेट खींचूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 0,2 और यहाँ पर आपका आने वाला है 3,-1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो है आपकी x -7y + 42 = 0, और ये जो इक्वेशन है वो है x -3y -6 = 0। तो ये आपका इक्वेशन के ग्राफ थे, आपने ऐसे ग्राफिकली शो करना है। हाँ वो सिली मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं है। इस तरीके से आपने जो है इसको ग्राफिकली शो करना है। तो हम आगे चलते हैं। अब कि अभी आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी ये सेकंड क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 balls for 3900. Later she buys another bat and 2 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर 3 बैट्स और 6 balls का जो प्राइस है वो 3900 है। तो हमारे पास एक बैट का तो प्राइस है ही नहीं जो हम फाइंड कर सकें। जब हमारे पास एक बैट और बॉल का प्राइस नहीं है तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि जो है कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीज़। तो वेरिएबल के उसमें आप क्या कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, नहीं 1 बैट है ना, 1 बैट इक्वल्स टू क्या होगा आपका ₹x एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू ₹y। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। 3 बैट और 6 बॉल का जो प्राइस है वो 3900 है, तो 3 को फिर x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3x, और 6 को आपको y से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x + 6y = 3900। और नीचे क्या आपका, लेटर शी बॉयज अनदर बैट, 1 बैट मतलब 1 बैट एंड 2 मोर बॉल्स। तो 1 बैट का क्या होगा x और 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर 1300, मतलब सेम टाइप की ही वो परचेज कर रही है, ठीक है। तो उसमें आएगा 2y = 3900। ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये आपकी अलजेब्रिकल इक्वेशन आ गई, राइट। अब हमने इसको क्या करना है, ग्राफिकली में कन्वर्ट करना है ना, ज्योमेट्रिकली करते हैं इसको। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, है ना। तो क्या लेंगे, 3x + 6y = 3900। 3x = 3900 - 6y, x = 3900 6y / 3। अब आप क्या करेंगे कि इसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स बना लीजिए इसका, राइट।
ये बॉक्स बना लीजिए, ये x है, ये y है। तो यहाँ पर पुट करेंगे y। अब पुट y क्या करेंगे, अब ये तो 100 में पुट करना पड़ेगा, है ना, 50 में पुट करना पड़ेगा, 100 में पुट करना पड़ेगा। तो मैं y पुट कर लेता हूँ 400, है ना, 400 में पुट कर लेता हूँ y। तो y में 400 पुट कर लेता हूँ, सही है। तो यहाँ पर x क्या आएगा, अब 3900 माइनस 6 इंटू 400 अपॉन 3। 3900 माइनस 6 4 ज़ा 24, तो आपका आएगा 2400 अपॉन 3। अब माइनस करेंगे 3900 में 2400 तो कितना आएगा 1500 अपॉन 3 कट 500 आ गया। तो x आपका कितना आ गया 500, सही है। अब y पुट करो, नेक्स्ट y इक्वल्स टू आप पुट कर दीजिए, पहले 4 था अब 5 कर दो, तो y 500 पुट कर दीजिए, देखते क्या आता है। तो x इक्वल्स टू 3900 6 इंटू 500 अपॉन 3, यह आएगा 3900 माइनस 3000 अपॉन 3, माइनस करेंगे तो 900 अपॉन 3, तो कट करेंगे आपका आएगा 300, तो ये आ गया 300। फिर y 600 पुट कर लीजिए, है ना। तो y क्या करेंगे आप 600 पुट कर लीजिए, तो पुट y इक्वल्स टू 600, सही है। तो x इक्वल्स टू आएगा आपका 3900 माइनस 6 इंटू 600 अपॉन 3, 3900 माइनस 3600 अपॉन 3, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 300 अपॉन 3 कट 100 आ गया, आपका ये आ गया 100। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके कोऑर्डिनेट आ गए, अब इसके कोऑर्डिनेट और फाइंड करने हैं, है ना। इससे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखते हैं। ये 1300 है नोट, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, इसका बॉक्स बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेता हूँ, क्या ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300, है ना। अब क्या होगा x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2y, x इक्वल्स टू y की डिजिट पुट करेंगे, तो पुट क्या करेंगे y की डिजिट, एस्टिमेट लगा के पुट कर लेते हैं। तो 300 कर लेते हैं पहले, या 400 कर लेते हैं, सही है। तो 1300 माइनस 2 इंटू 400, तो ये आएगा 1300 माइनस 800, तो ये आ गया 500, x आ गया 500। अब इसका ही बॉक्स बनाओ, यहाँ पर इसका बॉक्स बनाइए x एंड y। अब y कितना था 400 और वो आपका आ गया 500, सही है। अब नेक्स्ट फिर पुट करो, x इक्वल्स टू 1300 माइनस क्या करेंगे 500 पुट कर लीजिए, 2 इंटू 500, तो y इक्वल्स टू क्या किया 500 कर लिया पुट, तो कितना आएगा आपका 1300 माइनस 1000 इक्वल्स टू 300। तो अगर ये 5000 किया तो ये आ गया 300, सही है। अब सेम आगे ऐसे ही करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है इसके और इसके अगर कोऑर्डिनेट आप देखें तो सेम आ रहे हैं ना सेम, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो कॉन्सिडेंट बनेगा, ठीक है, एक के ऊपर एक बनेगा, है ना। सेम आ रहे हैं इसके। अब इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ बनवाता हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। तो मैं क्या मिटाऊंगा, ये मिटा देता हूँ, राइट, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और ये मिटा देता हूँ। अब इसकी ज़रूरत तो रही नहीं, अब बनाऊंगा मैं, आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये बनाते हैं अब ग्राफ। आपको पता है ये क्या है y एक्सिस, आपको पता है ये क्या है x एक्सिस।
ये पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव है, राइट। अब ये आपका है ओरिजिन। अब आपको पता है कि यहाँ पर 100 की टर्म्स में है, तो हम 0 से 100 ही राइट साइड लेंगे। 100, 200, 300, 400 और 500 और 600। ऐसे वाई के लेंगे 100, 200, 300, 400, 500 और 600। सही है। ये हम इसका ग्राफ ले लेते हैं। अब पहले इसका फर्स्ट क्या करते हैं, इस इक्वेशन का ये है, तो y कितना 400, y ये 400 और x कितना 500। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपका आएगा 400 और ये आपका आ गया 500। तो यहाँ पर आपका एक स्पॉट आ गया है ना। 500 y है, 300 ये है, तो नहीं 400 क्या था, हाँ 500 y है और 300 ये है। तो ये आप करेंगे पहले 500 और उसके बाद ये आपका आ गया 300, राइट। और ये 600 है, ये 100 है, तो y कितना है 600 और वो कितना है 100। तो आपका आ गया इस टाइप का ग्राफ, ये पॉइंट आ गया। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, राइट, क्योंकि मेरे पास तो ग्राफ नहीं है जो एज इट इज़ आ जाए। तो इसके पॉइंट भी तो वही हैं, कॉन्स्टेंट ग्राफ यहाँ पर देख लीजिए सेम ही है। तो यहाँ पर आपका आएगा 100 कॉमा, तो आपका आएगा 600। यहाँ पर आपका आएगा 300 कॉमा 500 और आपका ये आएगा 500 कॉमा 400। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो आपकी इक्वेशन है यही आएगी, 3x + 6y = 3900। और दूसरी इक्वेशन भी यही आएगी क्योंकि कॉन्स्टेंट है, दूसरी इक्वेशन भी यही आएगी, x + 2y = 1300। तो ये आपका ग्राफ हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। अब हम आते हैं लास्ट थर्ड क्वेश्चन पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको एक बार पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ द एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। मतलब 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स का जो प्राइस है वो 160 रुपीज़ है, राइट। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। ग्रेप्स 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent the situation algebraically and geometrically. अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि कौन क्या है ना। तो लेट करते हैं, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स, 1 kg ऑफ एप्पल इक्वल्स टू ₹X, राइट। The cost of 1 kg of grape equals to ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स। तो आपका आएगा 2x + y = 160, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या, 4 kg आपका एप्पल है, 4x और आपके कितने हैं ग्रेप्स 2 kg हैं, तो 2y = 300, इक्वेशन सेकंड। ये तो आपकी इक्वेशन आ गई। अब हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन ले लो, 2x + y = 160, y = 160 - 2x। अब इसका बॉक्स बनाओ। बॉक्स में क्या करना है आपने, एक्स वाई की यहाँ पर डिजिट पुट करनी है, y पुट करते रहो, x आता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले पुट x = 50, तो 50 पुट कर दो x की वैल्यू, देखते हैं क्या आता है।
160 माइनस 2 इंटू 50 इक्वस टू 160 माइनस 100 इक्वस टू 60 आ गया। तो y कितना आ गया 60। अब आप करो पुट x इक्वस टू 60 पुट कर दो, x इक्वस टू 60। तो y क्या आएगा 160 माइनस 2 इंटू 60, 160 माइनस 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा, 40 आ गया। आपने क्या पुट किया x किया 60 पुट, ये आ गया 40। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, अब पुट x इक्वल्स टू क्या करेंगे 70, नहीं तो 40 पुट कर देते हैं, है ना, 40 पुट कर देते हैं। तो y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 40, 160 माइनस 80 आ गया। अगर y x इक्वल्स टू 40 पुट करते हैं तो ये 80 आ रहा है। सही है, तो ये तो आपका आ गया, इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट थे वो आ गए। ठीक है, अब जो सेकंड इक्वेशन है इसकी कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं, है ना। 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300, राइट। अब आपका आएगा 2y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x। अब आप ये सोचेंगे कि सर आपने यहाँ पर तो राइट साइड में x ले लिया और यहाँ पर जो राइट साइड में हाँ x लिया है, वहाँ पर भी मैंने चलो x लिया है, लेकिन ये बात है कि हम कैसे लेते हैं, हम जो है x क्या है आपकी ग्रेटेस्ट डिजिट है, ठीक है, और y पे जो आपका नंबर है वो स्मॉलेस्ट है। तो जो जिस वेरिएबल पे ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसको राइट साइड लेंगे, ठीक है, और जिस वेरिएबल का जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम लेफ्ट साइड रखेंगे। इससे इजी हो जाता है। y इक्वल्स टू 300 माइनस 4x अपॉन 2, राइट। अब वही पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे, x इक्वल्स टू आपका आएगा, अगर मैं 50 करता हूँ तो 50 पुट कर देता हूँ इसको, तो y इक्वल्स टू 300 माइनस 4 इंटू 50 अपॉन 2, तो आपका आएगा 300 माइनस 200 अपॉन 2, तो आपका आ गया 100 अपॉन 2, कट हो गया 50 आ गया। अब इसका बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बॉक्स बनाया, ये x हो गया, ये y हो गया, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया 50 पुट किया और आपका y क्या आ गया 50 आ गया, प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड, x इक्वल्स टू 60 पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 300 माइनस 4 इंटू 60 अपॉन 2, 300 माइनस 24 अपॉन 2। अब क्या आएगा आपका, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 60 आएगा, अपॉन 2 30 आ गया। तो अगर यहाँ पर 60 पुट करेंगे तो यहाँ पे 30 आ गया, सही है। अब क्या करेंगे आप 70 पुट कर दीजिए, 70 पुट कर दो, क्या टेंशन है। तो पुट x इक्वल्स टू 70, तो देखते हैं क्या आता है। तो y इक्वल्स टू 300 माइनस 4 इंटू 70 अपॉन 2, 300 माइनस 280 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, आपका 10 आ गया। तो 10 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। इस टाइप से आपके दोनों इक्वेशन के जो है कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हमने, ठीक है। अब फाइंड करने के बाद आपको पता है कि क्या करना होता है, ग्राफ बनाना होता है ना। तो ग्राफ बनाते हैं, इसको कैसे ग्राफ बनाएंगे, इसको मैं क्या करता हूँ इरेज कर देता हूँ, स्पेस ही नहीं है तो क्या करूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर मैं उसके बाद ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि अब मुझे चाहिए ग्राफ। इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये स्पेस काफ़ी एनफ रहेगा ग्राफ के लिए। यहाँ पर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। तो ये नीचे कर देता हूँ क्योंकि ऊपर भी आपको चाहिए होगा, ये कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि सारे पॉजिटिव में नेगेटिव की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया। ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजेंटल क्या होगा एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकली आपका वाई एक्सिस होगा, राइट। ये 0 है, ये आप क्या करेंगे, अब 10 के स्पेस 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70 और ये हो गया 80x, राइट। ये 10 इधर कर लेता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70। अब हम इसी इक्वेशन को लेते हैं पहले, y 60 है और ये x 50 है, ये 60 हो गया और हम ये 50 है, तो मैं इस टाइप से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया 50, तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया, y 40 हो गया और आपका x 60 हो गया, तो y 40 हो गया और x आपका जो है ये 60 हो गया, इसलिए मैंने इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे प्लॉट हो गया। अब आपको देखेंगे कि x 40 है और y 80 है, x 40 है और y 80 है, तो ये तो ऊपर जाएगा अभी, है ना। यहाँ पर 80 कर देता हूँ, ये 40 है और ये 80 है, तो इसमें आ जाएगा। इसका मतलब मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसका बॉक्स मैं ऊपर बना देता हूँ एक छोटा सा, इसको बॉक्स ऊपर बना देता हूँ। एक्स वाई 50, 50, 60, 30, 70, 10, इसको इरेज करना पड़ेगा, है ना, स्पेस ही नहीं है तो क्या करें। 80 और 40, ये 80 है आपका और नीचे क्या आपका, ये आपका 40 है, तो ये यहाँ प्लॉट आ गया। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, स्ट्रेट पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो 2x + y = 160 इक्वेशन है। अब इसे कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके होंगे 40, आपका आएगा 80, इसे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 50, क्या आएगा 60, इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 60, 40, राइट। ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम लेते हैं इसको, ये जो आपके हैं इसे लेते हैं कि ये क्या है। अब आ जाइए दूसरी इक्वेशन की तरफ, y 50 है, y कितना है 50 है और दोनों 50, 50 हैं, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ दोनों 50, 50 को, तो ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, सही है। y 30 है और x 60 है, y 30 है और x 60 है, इसको प्लॉट करता हूँ तो ये यहाँ पे प्लॉटिंग हो जाएगी। अब कितना है, y 10 है और x 70 है, ये 10 है और ये 70 है। अब इस तरीके से मैं प्लॉटिंग करूँगा तो यहाँ पर आएगा ये प्लॉटिंग, तो ये भी स्ट्रेट आएगा, ये भी क्या आएगा स्ट्रेट आएगा। तो इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 50, 50, इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 60, 30 और इससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे 70, 10 और इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन 4x + 2y = 300, ये इसकी इक्वेशन होगी। तो इस तरीके से ये दोनों जो लाइंस है वो स्ट्रेट आ रही है, इसका मतलब हमारा ग्राफ क्या है बिल्कुल राइट है। तो ये आज का था लास्ट क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छी से तैयारी करेंगे, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप सारे बच्चे मिलकर मेहनत करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, ऐसी वीडियो देखते रहती हैं। तो सब्सक्राइब करने का मतलब होता है कि अगर नेक्स्ट वाली जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने जो एक और नई वीडियो आपके यहाँ डाल दी है, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। बेल आइकन भी दबाना ज़रूरी है। तो इसलिए अब आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। बाय, टेक केयर।